क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 7 जनवरी का डेली करंट अफेयर, दोनों ही हिंदी इंग्लिश भाषाओं में। ठीक, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली स्टडी प्लान 5 स्टेप का दिया जाता है। मेंस का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। डाउट डिस्ट्रक्शन जो है एक लाइव जो है आपका रोज 8 बजे शाम को जो है सेशन होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मुहैया कराई जाती है फ्री में एकदम। तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई और डाउट होता तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं 9650347272 पर। तो देखिए, आज के जो हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये। देखिए, पीएम सिक्योरिटी संबंधित पंजाब में अभी आपने देखा कि कुछ लैप्सेस हुए। तो पीएम सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ देखेंगे। तख्त दमदमा साहिब, ठीक, ये क्यों न्यूज़ में। जगन्नाथ टेम्पल एक्ट, नील नॉन्क्रेनरी कैनरी, ठीक है, ये एक न्यूज़ में है भी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ठीक है, तो ये जितनी भी फ्रंटियर साइंस वाली चीज़ें होती हैं, जो फ्यूचरिस्टिक साइंस वाली टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ होती है, इन पे यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है और उनके एप्लीकेशन पूछता है। तो साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्या अनुप्रयोग है उनका वो जानना जरूरी है। ठीक, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च देखेंगे इसको। 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ डे कब होता है? 12 जनवरी को विवेकानंद जी का बर्थडे इस दिन होता है। उस दिन हम लोग मनाते हैं आपका नेशनल यूथ डे। एक और औपचारिकता की तरफ बढ़ता हुआ कदम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। बढ़िया स्कीम है, इसके बारे में जानेंगे। और चिल्का लेक क्यों न्यूज में है, चिल्का लेक से संबंधित फैक्ट्स भी सारे देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला जो हमारा आज का टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, पीएम की सिक्योरिटी। आप इसको जो है जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी एंड डिफेंस इश्यूज में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी पंजाब जा रहे थे, वहां इलेक्शन होने वाला है, आपको मालूम है। एक फ्लाईओवर पे उनको रुकना पड़ गया 15 मिनट, क्योंकि वहां प्रोटेस्ट हो रहा था और सिक्योरिटी में कुछ लैप्सेस पाए गए, कमी पाई गई। ठीक, तो यहाँ पे हमारे ये करंट अफेयर है, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्योंकि हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो वहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पीएम की सिक्योरिटी देखता कौन है, करता कौन है, कौन सा ऐसी संस्था है जो देखती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं केंद्र की, और स्टेट पुलिस फोर्सेस भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, आपका एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है जो कि नजदीकी रूप से, ठीक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, और इसके लिए ब्रॉड गाइडलाइंस भी डाली गई हैं एसपीजीज की ब्लू बुक में। एसपीजी की ब्लू बुक जो है उसमें कौन कौन सुरक्षा एजेंसियां रहेंगी प्रधानमंत्री जी से संबंधित, उनके दौरे से संबंधित, और स्टेट पुलिस फोर्स कैसे कैसे क्या होगा। तो इसमें एक चीज ये है कि कहीं पे जाना है, मान लीजिए 14 तारीख को जाना है, तो 3 दिन पहले जो है 11, 12, 13, 11 तारीख को क्या होगा कि वहां पे विजिट से पहले एसपीजी, और जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, वो एक मैंडेटरी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन जो है संबोधित करती है। और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सिक्योरिटी में, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स हो गए, स्टेट की पुलिस हो गई, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, 3 दिन पहले। और उसके बाद जब मीटिंग ओवर होती है तो एएसएल की रिपोर्ट आती है। एएसएल क्या है? एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, यानी कि संपर्क। तो इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है, उसके बेस पे ही सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे किए जाते हैं। अब जब मीटिंग डिस्कस ये करती है कि भैया प्रधानमंत्री कैसे आएंगे, हवा यानी कि एरोप्लेन से आएंगे, रोड से आएंगे, या रेल से आएंगे, और जब वो वहां पे आ जाएंगे वेन्यू पे, तो वो वहां पर लैंड कर जाएंगे, तो फिर वेन्यू तक कैसे जाएंगे, हेलीकॉप्टर से जाएंगे, रोड से आएंगे, ये सारी चीजें इस मीटिंग में डिस्कस होती है। ठीक, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है जो है प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी के लिए? एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक, नजदीकी सुरक्षा देता है। और इसके अलावा जब पीएम ट्रेवल कर रहे हैं किसी स्टेट में, तो उस स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है ओवरऑल सिक्योरिटी की। नजदीकी सुरक्षा कौन दे रहा है? एसपीजी। लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी जहां पे वो जा रहे हैं वो स्टेट प्रोवाइड करता है, वहां की स्टेट पुलिस प्रोवाइड करती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है, रूट का क्लियरेंस करती है, जैसा कि यहाँ पे नहीं देखा गया।
वेन्यू का सैनिटाइजेशन होता है, सैनिटाइजेशन मतलब कि साफ सुथरा, कोई बैड एलिमेंट्स तो नहीं है उनको, और क्राउड मैनेजमेंट भी, भीड़ प्रबंधन भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इट माइट कम इन द प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी और अदर पीसी एग्जामिनेशन। जनरल स्टडीज पेपर 1 से आर्टिकल्चर संबंधित देखिए, तख्त दमदमा साहिब। अब देखिए आपका जो सिख समुदाय है, हमारा जो सिख समुदाय है उसमें 5 तख्त हैं। ठीक, तख्त क्या होता है? ये थ्रोन होता है, सिंहासन होता है, सीट होती है, टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ फॉर सिक्स, ठीक है, अस्थायी अधिकार की सीट होती है। तख्त जो है वो इशू करते हैं हुक्मनामा, ठीक, हुक्मनामा इशू करते हैं समय समय पर, जो कि आपका सिख समुदाय से संबंधित होते हैं, संबंधित मुद्दों पे किए जाते हैं। ठीक, अभी न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली, जो कि दिल्ली में असेंबली में क्या हुआ कि 5वां तख्त घोषित किया गया है, किसे? तख्त दमदमा साहिब को। ठीक, पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, आप समझ रहे हैं कि ये सब जो है मोबिलाइज करने के लिए जो है ये सारे काम हो रहे हैं। खैर, तो तख्त दमदमा साहिब जो है 5वां तख्त सिख का, ये दिल्ली की असेंबली ने घोषित किया है। वैसे भी ये तख्त 5 ही हैं, सिख समुदाय जो मानता है। ठीक, 5 कौन कौन से तख्त हैं, ये हमारे आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक, क्या 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 करता है हुक्मनामा जो है वो करता है, एक थ्रोन होता है, ये सब चीजें तो आप समझ गए। 5 तख्त कौन कौन से हैं सिख? 3 तो भाई साहब पंजाब में है, एक महाराष्ट्र में है और एक बिहार में है। जो आपका ये तख्त दमदमा साहिब जो है ये भी बठिंडा पंजाब में ही है। ठीक, ऑलरेडी तख्त है, दिल्ली असेंबली ने बस इसको घोषित किया है। पंजाब इलेक्शन है और सिख समुदाय का वोट खींचने की यहाँ पे एक तरीके से कोशिश की जा रही है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला अकाल तख्त, ठीक, ये अमृतसर में है और ये सबसे पुराना तख्त है और ये सबसे ज्यादा सुप्रीम भी माना जाता है 5 तख्त में से। या इसको सेटअप किया था गुरु गोविंद जी ने 1606 में। ठीक, और अकाल तख्त जो है ये सुप्रीम इसलिए है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट भी है, साथ ही साथ इसको एक सिख गुरु ने खुद इसको क्रिएट किया था। ठीक, तो इसलिए अकाल तख्त सबसे ज्यादा सुप्रीम है। इसके बाद आपका जो 4 और तख्त हैं वो सारे के सारे लिंक्ड हैं गुरु गोविंद सिंह जी से, जो कि 10th नंबर के सिख गुरु थे। ठीक, और इन्होंने फिर बाद में बोल दिया था कि जो हमारी होली बुक है यानी कि आदि ग्रंथ जो है वो अब आगे लिविंग गुरु रहेंगे, आगे कोई जो है गुरु उसके बाद नहीं रहेगा जो ह्यूमन के रूप में, अब यही किताब जो है हमारी होली बुक जो है वो रहेगी, आदि ग्रंथ, याद रखिएगा। तो तख्त केशगढ़ ये पंजाब में आनंदपुर साहिब में है। इसको गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने रेस की थी खालसा, जो कि एक मिलिटेंसी या फिर मार्शियल, सॉरी आई शुड से मार्शियल कॉम बनाई थी सिख वॉरियर्स की। ठीक है, सिखों में। तख्त पटना साहिब आपका जो है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 में। तख्त हुजूर साहिब ये नांदेड़ में है आपका, और गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे काफी टाइम बताया था और यहीं पे इनका क्रिमेशन भी हुआ है 1708 में। और तख्त दमदमा साहिब जो कि भटिंडा में है। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे भी कई सारे महीने यहाँ पे गुजारे थे। ठीक, व्हाट डज द अमेंडमेंट टू दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट मींस? देखिए यहाँ पर इसके एक्ट को संशोधन करने की वजह से अब क्या होगा कि एक और एक्स ऑफिशियो मेंबर जुड़ जाएगा दिल्ली के सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हाउस में। बस इतना जो है इसमें हो रहा है। अब अच्छा, इसमें से पटना साहिब तो आपको समझ में आ गया कि भाई पटना में है। ठीक, महाराष्ट्र वाला ये आपका जो है नंदेड़ वाला होगा हुजूर साहिब। बाकी तीनों डमडमा, केशगढ़ और अकाल, ये जो अकाल तख्त है ये आपका पंजाब में है। ठीक, गॉट द पॉइंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल, आप लोग को पता है जगन्नाथ टेम्पल देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे एक हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है। उड़ीसा की जो स्टेट की कैबिनेट है, जो सरकार है, उसने अभी एक अप्रूवल दिया है अमेंडमेंट करने का। ठीक, श्री गुरुद्वारा टेम्पल एक्ट 1954 में ठीक एक संशोधन किया गया है। संशोधन यह है कि जो लैंड ओन्ड की जाती है, जिस जमीन का स्वामित्व जगन्नाथ टेम्पल के पास में है, उससे संबंधित जो भी इशू हैं, ठीक, उनको सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक, जगन्नाथ मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित मुद्दों को सरल बनाया गया है। जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 में आया था, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में उड़ीसा ने जो है इंट्रोड्यूस किया था एक्ट, और ये 1954 में 52 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1954 में फोर्स में आ गया था। ठीक,
इस एक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं ये समझना जरूरी है। जगन्नाथ टेम्पल एक्ट में एक तो भूमि से संबंधित जो अधिकार है टेम्पल के, वो सेवायत की क्या कर्तव्य है, ड्यूटीज क्या क्या है, साथ ही साथ प्रबंधन जो है प्रशासन कैसे चलता है श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी का, उनके क्या अधिकार हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं राजा ऑफ पुरी के जो उस समय राजा थे, और जो भी अदर पर्सन कनेक्टेड हैं वहां के प्रबंधन और प्रशासन से, उनसे संबंधित सारी चीजें इस एक्ट में बताई गई हैं। ठीक, अब जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि स्टेट कैबिनेट ने भूमि से संबंधित जो भी इश्यूज हैं उसको विकेंद्रीकरण कर दिया है, यानी कि डिसेंट्रलाइज कर दिया। आप समझो, पहले क्या होता था कि हर कोई आपको भूमि बेचनी है या फिर रखनी है तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी बार बार। ठीक, अब अगर सेल करना है, लीज करना, पट्टा करवाना है किसी को, तो आपको जो है जो प्रशासन और जो ऑफिशियल हैं प्रशासन में वो लोग खुद इस चीजों को कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाके बार बार जो है, फिर क्योंकि वो पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है, एक गवर्नमेंट है दूसरी गवर्नमेंट है, वो ढंग से जो है उसका प्रबंधन नहीं कर पा रहे थे, प्रशासन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए एक बड़ा कदम है, हिस्टोरिक कदम है। ठीक, अब कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं स्टेट गवर्नमेंट से, और सीधे सेल हो लैंड की या फिर यूज या फिर अनयूज लैंड जो भी है उसको जो है आप कर सकते हैं, और फिर जो पैसा आएगा भाई साहब वो टेम्पल के लिए ही लगेगा। ठीक, याद रहेगा ये। और जनरल स्टडीज पेपर 1 से संबंधित, आर्टिकल्चर से संबंधित एक और यहाँ पे टॉपिक है, नील नोंगक्रिन री। ठीक, इनकी अभी डेथ हो गई, इस पे प्रधानमंत्री जी ने काफी दुख व्यक्त किया। ये शिलोंग चैंपर चॉयर करके एक है स्क्वायर, इसके मेंटोर और कंडक्टर थे। सिर्फ बहुत सिंपल चीज है, ये पहले लंदन में पढ़े थे ट्रिनिटी कॉलेज से म्यूजिक के, और फिर उसके बाद जो है भारत में 2001 में आ गए थे, और इन्होंने शिलोंग बताइए कहाँ की कैपिटल है, ठीक, किस स्टेट की कैपिटल है, शिलोंग चैंबर कॉयर बनाया था। और 2009 में आपका शिलोंग चैंबर कॉयर में जो है इन्होंने वियना ऑर्केस्ट्रा के साथ में कई सारे कॉन्सर्ट किए, म्यूजिक संबंधित काफी अच्छे नाम था इनका, लेकिन इनका ज्यादा नाम आया नहीं तब तक जब तक इन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट का जो है जीत नहीं लिया 2010 में। और उसके बाद जो है ये 2010 में ही जो है फॉर्मर जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बाराक ओबामा, जब वो इंडिया आए तो वहां उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उन्होंने फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा को विजिट भी किया, और साथ ही साथ जब अभी कुछ टाइम पहले चंद्रयान 2 की लैंडिंग होनी थी मून पर, तब जो वंदे मातरम का जो वर्जन चल रहा था वो भी शिलोंग चैंबर कॉयर का ही वर्जन चल रहा था। ये चीज देखने लीजिए, इनकी शक्ल है, मतलब ये इनकी फोटो है, इनका देहांत हो गया है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ये एकेडमी जो है आपका अमेठी में है, अमेठी के फुर्सतगंज एयरफील्ड है बनी हुई, 1986 में बनाई गई थी। और इसने एक कीर्तिमान हासिल यहाँ पे किया है सिंपल सा, कि 19,000 घंटे की फ्लाइंग करी है 2021 में, जो कि बहुत ज्यादा है 2020 के कंपैरिजन में, जब 11,641 किलोमीटर सॉरी 11,641 घंटे की उड़ान भरी थी, और पिछले 5 सालों की एवरेज से भी ज्यादा है ये 15,000 का जो था। ठीक, साइक्लोन आया तोकते और वेदर ठीक नहीं था, पेंडेमिक भी था, तब भी ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लोकेशन अमेठी है, फुर्सतगंज एयरफील्ड है। आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जो है ये एक ऑटोनोमस स्वायत्त निकाय है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको जो एडमिनिस्टर किया जाता है गवर्निंग काउंसिल, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैनशिप होती है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वो करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है फोटो खिंचा रहे हैं बड़े मजे से। ठीक, अब इसमें लेकिन एक चीज तो है, ये इस तरीके से तो नहीं ऊपर बैठ के उड़ाया होगा उन्होंने। खैर, तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन संबंधित। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम आपको कोई टॉपिक है तो वो क्या है, ठीक, व्हाट, व्हाई, क्यों हम उसका करना चाह रहे हैं, भाई रीजन कुछ तो होगा ना, कारण तो होगा, और उसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, इतना बस आपने पढ़ लिया, बस उसमें ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। यूपीएससी क्या करता है कि जो भी फ्रंटियर साइंस से संबंधित कोई फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है उसको जरूर उठाता है। उसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछ लिया, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पूछ लिया। क्या आप लोग यूज कर रहे हो अभी इसको इतना ज्यादा? ठीक, नहीं कर रहे हो, फिर भी पूछ रहा है। ठीक, और यूपीएससी बहुत ही बेसिक चीज जो रोज आप देखते हो ना, जिनसे रोज आपका पाला पड़ता है, उससे पूछ लेता है। जैसे आप, मुझे लगता है 5G टेक्नोलॉजीज पूछेगा,
मुझे लगता है नॉन फंजिबल टोकन से भी क्वेश्चन पूछेगा एनएफटी, ये जरूर पूछेगा, आप देखिएगा इसको। ठीक, जैसे इसने यूपीएससी ने क्या किया पीछे, उसने पूछ लिया कि कोरोना कोरोना सब कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि बताओ कोरोना का ये वर्ड आया कहां से, मतलब क्या होता है। ठीक, अभी शायद एनडीए या किसी एग्जाम में इन्होंने यूपीएससी ने पूछा था। तो जो रोज आप पढ़ रहे हो वो चीज भी ये डायरेक्टली पूछ लेता है यूपीएससी ने। मैंने आप लोगों को पहले बताया था एस2 नाम से एक चीज होती है जो कि बच्चों में नहीं होती, इसकी वजह से कोरोना से थोड़ा सेफ रहते हैं वो, ये भी डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा था। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से घबराना नहीं है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, जो चीजें जरूरी है बस उतनी चीजें ध्यान रखिए। और आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है यहाँ पर, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये टेक्नोलॉजी, तो उसका यूज कैसे करना है। एज ए प्रशासनिक अधिकारी आपको यूज करना पता होना चाहिए, ठीक है ना कि उसकी निटी ग्रिटीज में जाके उसमें जो है कुछ ज्यादा कुछ साइंटिस्ट बनने की कोशिश नहीं है। ठीक, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए कि जितनी भी वस्तुएं हैं आपके घर में, गीजर है आपका, जो है ट्यूबलाइट है आपका, सीसीटीवी है, ये सब कुछ इंटरनेट से जोड़ दो और जो है अपना ये खुद से स्वचालित होते रहे। जैसे आप मान लीजिए आपका अलार्म बजा घर का मोबाइल में, तो अलार्म जैसे आपने बंद किया वैसे ही आपके टॉयलेट में जो है गीजर ऑन हो गया, गीजर ऑन हुआ तो पानी गर्म हो गया। जैसे आप वहां पे टॉयलेट में पहुंचे, जो वहां पे बल्ब लगा हुआ था वो बंद था, लेकिन सेंसर उसमें लगे हुए हैं तो उसने तुरंत बल्ब ऑन कर दिया। फिर आप नहा धो के अपना बाहर आए और फिर उसके बाद जो है आपका किचन में गए तो वहां पर जो है आपका एग्जॉस्ट चालू हो गया। तो इस तरीके से सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, वो जानता है कि कैसे क्या चीजें कब क्या करनी है। आपके कुछ कुछ इनपुट से वो ऑटोमेटिकली करने लगता है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होता है, सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ी रहती है, मशीन लर्निंग भी होती है। जैसे आप आजकल लोग यूज करते हैं एलेक्सा, अब एलेक्सा से आप कहते हैं स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, बताइए वेदर कैसा है। ये सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एक एग्जाम्पल है, मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल है। अच्छा बताइए, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग क्या चीज होती है, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? तो इन सब चीजों से संबंधित, अब इसमें देखो कंज्यूमर भी जो है काफी बढ़ रहे हैं हमारे पूरे दुनिया में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। तो जो हमारा टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर है, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, सिंपल इसलिए न्यूज में था ये। रिपोर्ट क्या है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो कंज्यूमर से संबंधित इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसके लिए, उसको और सुरक्षित बनाने के लिए कुछ कोड निकाला गया, रिपोर्ट निकाली गई। अब इसके अनुसार, अब ये देखिए वैश्विक लेवल पे ये जो मानक हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको इस कोड में डाला गया है। और इससे जो भी हम इंटरनेट, अब भाई इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज कर रहे हो, अगर सुरक्षित नहीं बनाओगे तो कोई भी आपका हैक करके सब कुछ बंद कर सकता है। आपको, आपका मान लीजिए लैपटॉप जुड़ा हुआ, उसका कैमरा ऑन कर ले, ठीक है। तो ये सारी चीजें रोकने के लिए, इसको सिक्योर बनाने के लिए रिपोर्ट निकाली गई है। किसने निकाला है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने। बस इतनी इसमें चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो है बाकी कितना इन्होंने बताया आगे बढ़ने वाला है, 2026 तक जो है 26.4 बिलियन इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हो जाएंगी, और जिसके लिए हमें ये सब चीजें करना जरूरी है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। स्मार्ट शहरों और शिक्षा की दिशा में कार्रवाई और अनुसंधान, सार बोल रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मैं ऐसे मिनिस्ट्री क्यों बताता हूं आपको स्पेसिफिकली कि भैया ये स्कीम, ये मिशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, ये जरूरी है जानना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछता रहा है लगातार। ठीक, उन्होंने ये लॉन्च किया है, महुआ ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया है इन्होंने स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन रिसर्च। अब देखो स्मार्ट सिटी तो है ये मिशन, उसको शैक्षिक संस्थानों से जोड़ा जा रहा है ताकि रिसर्च हो सके और फिर हम एक्शन ले सके। ठीक, एकेडमिया जो है शैक्षिक संस्थान जुड़ेंगे तो क्या है कि कुछ स्मार्ट सिटीज ऐसे हैं जो कि बाकी लोगों के लिए एक रोल मॉडल है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो क्या है कि बाकी लोगों के लिए, मतलब बाकी स्मार्ट सिटीज के लिए और जो अर्बन एरिया है सबके लिए वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो मॉडल जो है आप यूज कर सकोगे। उसके लिए लोगों को जो है ट्रेन किया जाएगा, लोग उसको जो है और फैलाएंगे और उसमें रिसर्च करके और बेहतर सीख कर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस निकालेंगे। दिस इज द मेन मोटिव टू लॉन्च दिस थिंग। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है आपका किसके बीच में? महुआ तो वही है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन।
जो प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थान हैं उन सब का ये संयुक्त पहल है। 15 प्रीमियर आर्किटेक्चर प्लानिंग इंस्टीट्यूट कंट्री की जो है वर्क कर रही हैं स्मार्ट सिटीज के लिए। डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और जो है जो कि अंडरटेकन किया जाएगा स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, लर्निंग होगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, वही सारी चीजें, रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकेगा। और इसमें ये एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट तरीके से होगा। 2015 में जो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था उसमें और ज्यादा ये हेल्प करेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। कुछ जो 15 इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबका नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मणिपाल हो गया, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए 15 प्रीमियर प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है, 47 स्मार्ट सिटीज से 75 केस स्टडी उठाई जाएगी। केस स्टडी वही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, मॉडल और ऐसी चीजें, उनको यूज करते हुए और बेहतर रिसर्च करते हुए और जो है सोल्यूशंस निकाले जाएंगे। ठीक, सारे याद रहेगा ना, कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसने संयुक्त पहल करी है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यू संबंधित। देखिए 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है उससे संबंधित अभी क्या है कि जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के, उन्होंने लोगो और मैस्कॉट अभी लॉन्च किया, अनवील किया। ठीक, 25वें नेशनल यूथ फेस्टिवल में जो कि पुद्दुचेरी में हो रहा है। ठीक, हर साल किसी एक स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इस बार पुदुचेरी में हो रहा है 2022 जनवरी 2022 12 से 16 के बीच में। 12 जनवरी को विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। उसी दिन हम नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं। ठीक, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने एक टैगलाइन भी निकाली जो कि है राष्ट्रीय युवा सक्षम युवा सशक्त युवा की टैगलाइन का भी अनावरण किया, जिसका अर्थ है सक्षम युवा सशक्त युवा, सक्षम युवा सशक्त युवा, स्ट्रॉन्ग यूथ। इस तरीके से याद कर सकते हैं। मान लीजिए टैगलाइन ही पूछ ले कि इस महोत्सव की क्या है, तो सक्षम युवा सशक्त युवा, ये याद रखिएगा। ठीक, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का एनिवर्सरी होता है, बर्थडे होता है। मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल यूथ फेस्टिवल का भाई साहब यही है कि जो युवा है हमारे देश का, उसके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो कैपेसिटी है, उसको वो उजागर कर पाए, उसको वो समझ सके कि भाई वो सारी चीजें दुनिया में कर सकता है। जैसे कि युवा होता है, युवा, ठीक, इसको अगर उल्टा करो तो वायु होता है। वायु अगर मध्यम चले तो ठीक, और अगर तेज चलने लगे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो जरूर याद रखिएगा, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, बस आपको उसको पहचानने की जरूरत है। ठीक, 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल आपका पुदुचेरी में हो रहा है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित। देखिए प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन यानी कि औपचारीकरण हो रहा है, यानी कि उसका कुछ जो है जो रेडी पटरी और उस पर बेचते हैं जो चीजें, उसको फॉर्मलाइज करके जो है ज्यादा बेहतर तरीके से जो है लोगों को पैसा उसका मिल सके, जो भी रेम्युनरेशन वो मिल सके, और ज्यादातर लोगों तक उसकी रीच भी बन सके, किसकी, प्रोडक्ट्स की, अंडर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारीकरण यहाँ पे किया जाएगा। तो ये चीज है, अभी जो मिनिस्ट्री है हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री संबंधित डायरेक्ट टॉपिक दे रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इन्होंने मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और नेफेड का फुल फॉर्म कौन बताएगा, कमेंट करिए प्लीज। नेफेड ने मिलकर 6 नए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड अभी लॉन्च किए। ठीक, देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में एक ऐसा प्रोडक्ट उठाया जाएगा जिसको की ब्रांड बनाया जाएगा। ठीक, वो प्रोडक्ट कौन कौन से, अमृत फल है, कोरी गोल्ड है, अभी बताऊंगा इसके। तो अभी 6 ब्रांड निकाले हैं इन्होंने नेफेड के साथ में, जो कि नेफेड क्या करेगा इसमें हेल्प। ओवरऑल तो इस स्कीम के अंतर्गत 10 ब्रांड निकालने हैं। ठीक, ओडीओपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले अभी 6 निकाले गए हैं। कौन से 6 हैं, अमृत फल, ठीक, कोरी गोल्ड कोरिएंडर धनिया संबंधित है, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना और होल व्हीट कुकीज ऑफ दिल्ली बेक्स। ठीक, अब A1 to 1 इसको पढ़ लेते हैं। देखिए जो ब्रांड है पहला आपका, अच्छा नेफेड का यहाँ पे रोल ये है कि ये इसको मार्केटिंग करेगा आपका, और जो है ब्रांडिंग में हेल्प करेगा। ब्रांडिंग और विपणन के लिए जो है आपका नेफेड में काफी जो है मदद ली जाएगी नेफेड से। अच्छा, जो 6 ब्रांड है उसको समझ लेते हैं, कहां संबंधित है, क्या चीज है। अमृत फल आमला जूस से संबंधित है, गुरुग्राम हरियाणा का है।
कोरीगोल्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर संबंधित है, कोटा राजस्थान। ब्रांड कश्मीरी मंत्र, ये जो वहां के मसाले हैं, कुलगाम जम्मू एंड कश्मीर। ब्रांड मधु मंत्र, ये आपका सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। और ये हनी ब्रांड, मधु तो समझ ही रहे हो हनी होता है। और होल व्हीट कुकीज, ये आपकी सेकंड प्रोडक्ट है जो कि डेवलप किया गया है अंडर द ब्रांड दिल्ली बेक्स, ठीक। जैसे कुकी, जैसे बिस्किट उस्किट जो बनाए जाते हैं। और ब्रांड सोमदाना, ये आपका मिलेट यानी कि मिलेट से बनाया जाएगा, थाने महाराष्ट्र। तो अगर हम इसको फिर से याद करें, कोरीगोल्ड हो गया कोटा महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान से। अमृतफल गुड़ग्राम हरियाणा से। ब्रांड कश्मीरी मंत्र जम्मू कश्मीर कुलगाम से। ब्रांड मधु मंत्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश। होल व्हीट कुकी, ये सेकंड प्रोडक्ट है ब्रांड दिल्ली बेक्स के अंतर्गत। और ब्रांड सोमदाना, ये आपका मिलेट से बनाया जाएगा, थाने महाराष्ट्र से। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड और सेक्टर स्कीम में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% केंद्र का जो है वित्तीय पोषण होता है, लेकिन स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ स्टेट को भी वित्तीय पोषण करना पड़ता है 60-40 या फिर 90-10 के रेशियो में। 10 कौन देगा? स्टेट दे रहा है, ठीक। ये ज्यादातर जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स होते हैं वो लोग को 10% देना पड़ता है, ठीक। और इसमें इसके लिए इस स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए अभी 5 साल के लिए दिए गए हैं, 2020-21 से लेके 2024-25 तक के लिए। इसमें 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है उनको फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, टेक्निकल यानी कि तकनीकी और व्यावसायिक सपोर्ट दिया जाएगा, अपग्रेड किए जाएंगे उनके एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसके कुछ फीचर्स हैं। वन प्रोडक्ट सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई कोई कुछ बना रहा है, बिजली चाहिए और उसको किचन के यूटेंसिल सारी चीज में दी जाएंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, शायद मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट उनको जो स्वयं सहायता समूह होते हैं। और आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कोऑपरेटिव सहकारी जो है, इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। सीड कैपिटल होगा आपका, बीज का जो है पूंजी दी जाएगी यहाँ पर आपको, मतलब सीड्स अलग अलग चीजों के। सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट होगा, सब कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट ये कौन करेगा? नेफेड करेगा, ठीक। अगला जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2, ये इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, एनवायरनमेंट से संबंधित होगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 से संबंधित, देखिए यहाँ पे चिल्का लेक से संबंधित क्या हुआ है कि अभी एक वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे हुआ 2022 का चिल्का में, ठीक। यहाँ पे 10 लाख जो है वाटर बर्ड्स देखी गई, 10 लाख। और जो है स्पेशीज 107 थी ये, और 37-38 कुछ जो है इंडिविजुअल, 76 वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीशीज जो कि आर्द्र भूमि पे डिपेंडेंट आधार जो आश्रित जो स्पीशीज है वो थी, ठीक। तो पूरे लगून, ये देखिए लगून है चिलिका लेक। लगून क्या होता है? जैसे कि ये तट है, तट से संबंधित यहां से देखिए थोड़ा सा कुछ लैंड टाइप का आ गया, ठीक। ये भी लैंड गया हुआ है कुछ, तो ये बीच में जो लेक, ये जो ओशियन का पानी यहाँ पे आ जाता है तो इसको लगून बोलते हैं, ठीक है। तो चिल्का लेक है, ये इंडिया में इनलैंड नहीं है, ठीक। ये आपके लगून है, तटीय क्षेत्र में है, कोस्टल एरियाज में है, इसीलिए वैसे तो ये एशिया की सबसे बड़ी जो है सैलाइन लेक है, ठीक। इंडिया में भी सबसे बड़ी मानी जाएगी, लेकिन अगर इनलैंड पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ी सैलाइन लेक तो आपकी सांभर लेक राजस्थान की होगी। ये कंफ्यूजन कई बार लोगों को होता है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको पहले बता दिया, ठीक। तो अच्छा, जो यहाँ पे बर्ड स्टेटस सर्वे हुआ है उसमें मंगोलियन गुल करके भी एक चिड़िया होती है, वो भी देखी गई। मिलियन बर्ड्स में से ये भी, इसकी भी साइटिंग यहाँ पे हुई। पिछले साल यहाँ पे काउंट जो है 12 लाख के आसपास था, बहुत बड़ी बात है यार। और इस सेंसस को किसने किसने संयुक्त रूप से अभी जो है अंडरटेक किया है? एक तो आपके उड़ीसा के स्टेट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। और आपका चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, जो चिलिका विकास अथॉरिटी करती है प्राधिकरण जो है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, अब देखो बीएनएचएस, इसको यूपीएससी अलग से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इसके लिए ऑलरेडी पूछ चुका है मेरे ख्याल से 14, 15 या 16 में, ठीक। तो ये इसको आपके मन में अगर जैसे आप पढ़ते हो उसको तो आपको एकदम से आया यार ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या चीज है, तो उसके बारे में जरूर गूगल करके देखो, ठीक। कि भाई साहब ये आपका बहुत पुरानी संस्था है जो कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। तो यही क्वेश्चन वहां पे यूपीएससी ने पूछ लिया था, ठीक। पुरानी भी है।
अच्छा, यहाँ पर ये चीज देखा गया है कि जो फ्लेमिंगो है, ठीक है ना, ग्रेटर फ्लेमिंगो, वो नल बना मड फ्लैट्स में काफी ज्यादा बड़े हैं। ये देखिए फ्लेमिंगोज हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं, ठीक है, ग्रेटर। और एक होता है लेसर फ्लेमिंगोज। ग्रेटर फ्लेमिंगोज भारत के बाहर से आते हैं, लेसर फ्लेमिंगोज यहाँ इंडिया के इसके, ठीक है। और ये हाईएस्ट दिस ईयर सबसे ज्यादा जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो की काउंट देखी गई है पिछले पूरे दशक में। और इससे नल बना जो है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मड फ्लैट वही चिल्का लेक में ही है। अच्छा, चिल्का लेक से संबंधित कुछ जो फैक्ट्स हैं वो फिर से मैं आपको यहाँ पे दोहरा देता हूँ। एक तो ये ब्रैकिश वाटर लगून है जो मैंने आपको बताया, ठीक, कि जो है थोड़ा सा जो है आपका वो आ जाता है समुद्र का पानी, तो ये ब्रैकिश वाटर लेक, कुछ सलाइन भी रहता है, ठीक है, खारा पानी होता है। अच्छा, ये कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है? ओडिशा के पुरी, खुर्द और गंजम डिस्ट्रिक्ट में। दया रिवर के मुख पर स्थित है, ये याद रखना, मतलब जो रिवर है दया, वो इस पे आके जो है अपना पानी छोड़ती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बे ऑफ बंगाल में छोड़ती है। इसका एरिया 1100 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये बिगेस्ट लेक है इंडिया में, बिगेस्ट बोल रहा हूं, लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा हूं, ठीक, और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक। इनलैंड पूछेंगे तो सांभर लेक राजस्थान वाली हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कई सारी बर्ड जो माइग्रेट करके आती हैं, कई हजारों जो है किलोमीटर दूर से वो यहाँ पे आती है। कहाँ कहाँ से आती है भाई साहब? आप इसको मैपिंग में आप लोग देखिएगा, कैस्पियन सी, इससे जुड़ी हुई, इससे टच करती हुई जो कंट्रीज हैं उसको देखिए। लेक बैकाल, अरल सी, आपका उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान से के बीच में बॉर्डर पे पड़ता है ये। लेक बैकाल बताइए कहाँ पर है? और रिमोट पार्ट्स ऑफ द रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, लद्दाख और हिमालय से ओडिशा में यहाँ पर चिल्का लेक में बर्ड्स आती हैं, ठीक। आपका सलीम अली एक व्यक्ति थे, वो जो है आपके बर्ड वॉचर काफी तगड़े थे, उन्होंने काफी रिसर्च करी थी बर्ड से संबंधित, ठीक। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं सबरी का। 7 जनवरी 2022 में देखिए पीएम सिक्योरिटी का जो नजदीकी रूप से जो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं वो होते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और जो किसी स्टेट में भी प्रधानमंत्री दौरा करने जा रहे होते हैं तो वहां की स्टेट पुलिस जो है वहां पे पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तख्त दमदमा साहिब जो है ये 5वां जो है तख्त है सिख समुदाय का। इसके अलावा जो है आपका अकाल तख्त है, ठीक। आपका तख्त केशगढ़ साहिब है, ये आनंदपुर साहिब पंजाब में है। तख्त पटना साहिब है, पटना में है। तख्त हजूर साहिब है, ये आपका नांदेड़ महाराष्ट्र में है। तख्त आपका दमदमा साहिब है, बठिंडा पंजाब में है, ठीक। नांदेड़ में जो है गोदावरी रिवर जाती है। एक बार जरा आप लोग पढ़िए, देखिए, मैपिंग जरूर करिए। इसके बाद देखिए जगन्नाथ टेम्पल एक्ट में अभी संशोधन किया गया है। सरकार जो उड़ीसा की है उसने ये अब अलाउ कर दिया कि जो भी लैंड है जगन्नाथ टेम्पल की, उस लैंड को लीज पे देना, बेचना, ये सब वहां के जो प्रशासन प्रबंधन देखते हैं अधिकारी वो सब कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से बार बार जो है परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं है। नील नोंग किनरी, ये एक जो है म्यूजिशियन थे, शिलोंग चैम्बर क्वायर इन्होंने बनाया था और इनका भी देहांत हो गया तो इसलिए ये न्यूज में थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, ये लोकेटेड है अमेठी फुर्सतगंज एयरफील्ड आपका यूपी में, ठीक। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये आपका एक रिपोर्ट इसके संबंधित आई है कि किस तरीके से सिक्योरिटी को बढ़ाना है। कंज्यूमर जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज कर रहे हैं, जो भी थिंग्स होती हैं, जो भी चीजें हैं, एसी हो गया, टीवी हो गया, गीजर हो गया, लाइट होगी, सबको इंटरनेट से जोड़ना सेंसर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, उसी को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है। इसमें मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका उपयोग होता है। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिक टुवर्ड्स एक्शन रिसर्च, सार ये जो है महुआ आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और कई सारे शैक्षिक संस्थान जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्लानिंग और से संबंधित, उन्होंने मिलकर चालू किया। इसमें स्मार्ट सिटी और जो बाकी अर्बन एरियाज हैं उनके लिए 75 केस स्टडी तैयार की जाएंगी। इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, मॉडल्स होंगे जो कि बाकी जगह और रिसर्च करके और अच्छे से सोल्यूशन दिया जाए, इसके लिए पहल चालू की गई। 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है आपका वो पुदुचेरी में, हर साल कहीं ना कहीं स्टेट यूटी में होता है, तो पुदुचेरी में मनाया जा रहा है। और इसमें जो एक टैगलाइन दी गई है, टैगलाइन क्या है भाई साहब? आपका सक्षम युवा सशक्त युवा, ठीक। और
ये जो है 12 से 16 जनवरी तक चलेगा। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे होता है, युवा दिवस होता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे भी होता है। वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। अब देखो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण मतलब किसी फूड में, जैसे मान लीजिए टमाटर है तो उसमें आपने कुछ जो है उसको मैश करके उसमें कुछ सॉल्ट जोड़ के या कुछ भी केचप बना दिया, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से फूड की प्रोसेसिंग आपने कर दी, प्रसंस्करण कर दिया। ठीक है, फ्रूट्स का आपने जैम बना दिया, तो ये सब जो है फूड प्रोसेसिंग में आता है। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम जो है उसमें 10 ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ब्रांड बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण है, उनको जो है ब्रांड को नेफेड के साथ में मिलके, जो कि मार्केटिंग और जो है ब्रांडिंग में मदद करेगा, करके पूरी जगह औपचारिकरण किया जाएगा, फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक, इसमें कोरी गोल्ड हो गया है, मधु अमित करके है, कई सारे हैं। चलिए बता देता हूँ। 6 ब्रांड जो है अभी इसके लिए लॉन्च किए गए हैं, 10 ओवरऑल होने हैं। कौन कौन से ब्रांड है भाई साहब? अमृत फल आंवला जूस आपका गुरुग्राम हरियाणा से है। कोरी गोल्ड ये आपका धनिया पाउडर होता है, कोटा राजस्थान। ब्रांड कश्मीरी मंत्र ये आपका कुलगाम जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है, वहां के मसालों से संबंधित है ये। ब्रांड मधु मंत्र हनी शहद से संबंधित है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। होल व्हीट कुकीज ये दिल्ली बेक्स जो ब्रांड है उसका सेकंड प्रोडक्ट है। ब्रांड सोमदाना ये आपका मिलेट से बनाया जाएगा, थाने महाराष्ट्र संबंधित है। ठीक, इसके बाद जो है चिल्का लेक में अभी एक बर्ड, क्या कौन कौन सी बर्ड है उनका एक सेंसस हुआ है, तो उससे संबंधित यहाँ पे दी गई हैं कई सारी कि एक भाई साहब मंगोलियन गुल जो है वो भी देखी गई, जो पहले नहीं देखी जा रही थी। आपका ग्रेटम फ्लेमिंगोज जो है उनकी सेटिंग हुई, पिछले दशक में सबसे ज्यादा नंबर में सेटिंग हुई है। ठीक, देखी गई है। खैर चिल्का लेक जो है भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है, लेकिन अगर इनलैंड देखा जाए, मतलब भारत की जमीन मतलब भूमि के अंदर अगर देखा जाए तो सांभर लेक सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक, आपका चिल्का लेक एक ब्रैकिश लगून है, ये ध्यान रखना। यहां पर इस लेक में जो है आपका पानी किस रिवर से आता है? दया रिवर से आता है। ठीक, यहाँ पे गंजम और कुछ पुरी डिस्ट्रिक्ट जो है इससे टच करती है चिल्का लेक। और चिल्का लेक जो है पहले रामसार साइट्स के जो है आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में थी। बताइए थी या अभी भी है, बताइए कमेंट करके, आप लोग से क्वेश्चन है। तो इसी से के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा करंट अफेयर, जो कि एकमात्र आपके लिए डेस्टिनेशन है करंट अफेयर के लिए, कहीं से और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दी जाती है। पूरा रिवीजन कैसे करना है, सारी चीजें आप करंट अफेयर हमारे साथ जो है पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, कोई भी आपका करंट अफेयर छूटेगा नहीं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर करंट अफेयर इज कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। अगर आप लोगों को पसंद आता तो ये आप अपना चैनल आप बढ़ा सकते हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करा के लोगों तक ये जो हमारा एजुकेशन का मिशन है, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ना कि क्वांटिटी, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट आप लोग तक पहुंचाना और जरूरतमंदों का सिलेक्शन कराना, ये एजुकेशन मिशन का आगे बढ़ाना है। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।